अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास टाइम हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सारे ही इस पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन हैं, बस अलग अलग टाइप से। तो इस दफा जो हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे वो हमारी टाइप होगी टाइप 6। यहाँ जो लिखा है ए क्यूब प्लस माइनस बी के क्यूब, यानी कि ये जितने हमारे पास क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब से फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा होगा, और क्वेश्चन 2 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा और किस तरीके से लगेगा, क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो ये रहा हमारा फॉर्मूला और ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 8y का क्यूब। ठीक है, यानी अगर आपको कोई दो टर्म्स मिल जाए, यानी कि सिर्फ दो टर्म्स लिखी हुई और उनका कोई क्यूब बन रहा हो हमारे पास, इस तरह से कोई क्यूब की फॉर्म में आ रही हो, तो हम उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। जहां आपको दो टर्म्स नजर आए, सिर्फ दो टर्म्स लिखी हुई और उनका क्यूब हो सकता है और बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, तो हम हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास सिर्फ एक ही चीज का क्यूब बन रहा हो और दूसरी का ना बन रहा हो, इस तरह हो, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों टर्म्स आपकी क्यूब की फॉर्म में आ रही हो, तो आप बिल्कुल इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ एक्स क्यूब और 8y को क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स है, इसके ऊपर क्यूब है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स पे से क्यूब हटा के इसको ब्रैकेट के बाहर कर दिया। 8y का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और y के ऊपर क्यूब है, तो मैंने इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक्स का क्यूब प्लस 2y का क्यूब। तो वापस से ये यही चीज बन जाएगी सॉल्व करने पे, बिल्कुल बन जाएगी। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको कह दिया ये है मेरा ए और इसको मैंने कह दिया ये है मेरा बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स प्लस 2y। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई एक्स और 2y क्या है, ए क्या है एक्स और बी क्या है 2y। अब सिंपल मैं सिर्फ इसको इस फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है काम। आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, अपने फॉर्मूला में ए और बी की वैल्यूज पुट कर दिया। अब ये मजीद सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है एक्स क्यूब, ठीक है, ये है प्लस 8y का क्यूब, वही चीज बन रही है ना जो हमने की है, और बराबर ये किसके हो गया, एक्स प्लस 2y। इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि उस पर स्क्वायर है तो ये ऐसे स्क्वायर में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे मैंने अपने आंसर को छोड़ देना है, क्योंकि ये हो चुका है मेरा आंसर, मतलब सिर्फ ये आंसर है, एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 4y स्क्वायर, ये है मेरा आंसर। ठीक है, ओ ये जो चीज है इससे तो हमने ये फॉर्मूला बनाया है इसीलिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर भी क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूला में बंद करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ए क्यूब और बी क्यूब बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो ए 11 लिखा हो, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, बी 9 है, तो 3 3 9 हो के बी तो बन सकता है मेरे पास, लेकिन मैं इसका क्या करूँ, ए 11 और ए स्क्वायर का मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इसका तो मैं किसी तरह क्यूब नहीं ले सकती ना इसका, तो मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लूँ, ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, यहाँ मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर 9। ठीक है, 11 में से 2 चला गया, प्लस यहाँ से तो स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी की पावर 9। अब मैं बना सकती हूँ इनको, बिल्कुल बना सकती हूँ, ये ए स्क्वायर को तो आप बाहर कर दो उठा के, ए 3, ए का क्यूब 3 3 9 प्लस बी का भी हम क्या कर देंगे, 3 3 9। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला में किस तरह खुल जाएगा मेरे पास, जहां मेरे पास ये इस फॉर्मूला में मैंने अपनी ए बी की वैल्यूज पुट कर देनी है। ए क्या हो गया, ए क्यूब, और बी क्या है मेरे पास, बी क्यूब। तो यहाँ मैं लिख दूँ ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ठीक है, और फिर ए क्यूब का, थोड़ा सा एक सेकेंड, ए क्यूब उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर्स हैं ये फॉर्मूला के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये वाला ए स्क्वायर इसके साथ भी आएगा क्योंकि फॉर्मूला के साथ ही है ना, तो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर करके, और ये हो गया ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और फिर हो गया ये ए 3 2 6। ठीक है, फिर होगा मेरे पास माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी 3 2 6 बी की पावर 6। तो ये हो गया मेरा आंसर। सही, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने क्यूब बनाना है, देन आपको इस फॉर्मूला में ए बी की जगह उनकी वैल्यूज को पुट करते रहना है, ये इसके फैक्टर्स बन गए।
लेकिन इसके साथ साथ ये तो इसके फैक्टर्स बन गए। अब आप एक और चीज देखो, क्या यहाँ पे कुछ चीज और फॉर्मूला लग रहा है, ये देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोबारा फॉर्मूला खुल रहा है। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला हम इसके जगह लिख के खोल देंगे। किस तरीके से, मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया है। और फिर ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6। तो ये क्या हो गया मेरे पास आंसर, क्योंकि यहाँ खुल रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने सिंपल पहले क्या करना है, अपना क्यूब बना लेना है। ए 6 है तो ए 6 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर, और फिर मैं इसका क्यूब कर दूँ तो 3 टू 6 वापस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। प्लस 1 का मैं क्यूब करूँ, 1 पे स्क्वायर लगाऊं, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तो हम 1 के ऊपर आराम से क्यूब लगा सकते हैं। तो अब ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब हम इसको बराबर कर सकते हैं किसके, इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ए क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर, और बी क्या है 1, तो यहाँ आ गया ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 1, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर्स हैं ये ब्रैकेट उसके फॉर्मूला के मैं फिर बता रही हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया क्या मेरा आंसर, ही मेरे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी सिंपल क्या है, आपने पहले इसको क्यूब बना लेना है। तो क्यूब किस तरह बनेगा इसका, ए और बी, ए क्यूब बी क्यूब है तो हम इसको ऐसे करके लिख लें, ए बी के ऊपर होल क्यूब, तो वापस से एक ही बात हो जाएगी, दोनों पे क्यूब खुल जाएगा। प्लस अब 5 और 2 है, तो 5 और 2 किसका क्यूब होता है हमारे पास, तो 5 और 2 का क्यूब निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ना मालूम हो कि 5 और 2 का क्यूब क्या है, तो मुझे मालूम है 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब मेरे पास 27 होता है, 4 का क्यूब मेरे पास 64 होता है, 5 का क्यूब मेरे पास 125 होता है, 6 का क्यूब आई थिंक से 216 होता है, और 7 का क्यूब मुझे नहीं मालूम। तो हम इसे 7 की टेबल से अगर करके देखें तो ये क्या होगा, 7 हो सकता है, 7 का क्यूब हो तो 7 7 जा 49 हो सकता है, और 49 50 51, तो 2 कैरी ऊपर जाएगी। तो 7 के टेबल में 22 तो नहीं आता, इसका मतलब कि हमारे पास 7 का तो क्यूब ये नहीं हो सकता, 7 को हटा देते हैं। अब उसके बाद मेरे पास इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 8। 8 से अगर मैं करके देखूँ तो 8 क्या होता है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 होता है, 48 49 50 51, 3 कैरी ऊपर चली गई। 8 4 जा क्या होता है 32, फिर 8 8 जा 64, और 8 1 जा 8, यानी कि 8 का जो क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 5 1 2 के। तो मैं यहाँ 8 की जगह 5 1 2 की जगह 8 का क्यूब बना दूँ, तो यह बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्या है मेरे पास पूरा ए बी, और बी क्या है मेरे पास 8, तो जहां जहां मेरे पास ए है वहां ए भी पुट होगा, जहां बी है वहां पे क्या पुट होगा 8, तो ये हो गया ए बी प्लस का 8। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके अगर आप इसे लिख लो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसे सॉल्व करके तो ये हो गया ए बी प्लस 8। ठीक है, और फिर हो गया ये ए बी का स्क्वायर माइनस 8 AB प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये हो गया क्या, मेरे ये फैक्टर्स बन गए, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है, सेम वही वाली चीज है कि क्या करना है, वही क्यूब वाला काम करना है। तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब है, तो मैं इसको क्या कर लूँ, ए बी और फिर इसका होल क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3 3 9 9 3 27, यहाँ बी 6 है तो बी का स्क्वायर कर दूँ और फिर क्यूब लगा दूँ, तो ये वापस से वही चीज बन जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी प्लस 3B का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी और 3B का स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज वापस से वही बन रही है जो हमने क्यूब बनाया, ये बन रहा है ए क्यूब बी क्यूब प्लस ये बन रहा है 27 B की पावर 6, और ये हो जाएगा मेरे पास ए बी प्लस 3B स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3, और ये ए और बी, ये 1 है और बी की पावर 2 है, तो बी की पावर क्या हो गई 3 प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 9, और बी का स्क्वायर मीन्स बी की पावर 4 हो जाएगी। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 3B का स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3AB क्यूब प्लस 9B4, ये हो गया मेरा आंसर। अगर ये वाली चीज सॉल्व होने पे, यानी हमने जो क्यूब बनाया है, अगर वो वापस वही सेम क्वेश्चन बनता है कि आप तो ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में होना इसको लाजमी है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड वाला 6 वाला कि एक्स क्यूब प्लस 125, तो एक्स का क्यूब तो एक्स रहने देंगे क्योंकि पावर ले आएंगे 3। 5 किसका क्यूब होता है 125 का, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है,
प्लस सिमिलरली यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया 5/x का क्यूब। तो ये यहाँ पे किस तरह फॉर्मूला में खुलेगा, ये हो जाएगा x/5 प्लस 5/x, ठीक है। फिर हो जाएगा ये x/5 का स्क्वायर माइनस x/5 5/x प्लस 5/x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस तरह हो जाएगा मेरे पास आंसर, ये वापस से वही चीज बन जाएगी और ये हो जाएगा x/5 प्लस 5/x और ये हो जाएगा मेरे पास x² का स्क्वायर क्या 5×5 माइनस 5 से ये 5 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो बचा खाली -1 प्लस 5 का स्क्वायर दोबारा 25 और डिवाइडेड बाय x²। तो ये हो गया मेरा आंसर, मेरे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इनको भी क्यूब बनाना है। तो x क्या लिखा है मेरे पास, सॉरी x लिखा है मेरे पास 9, तो x क्यूब का क्यूब 3 3 9 हो जाएगा, प्लस x के ऊपर क्यूब है तो x को ऐसे ही छोड़ दिया, y के ऊपर 6 है तो y की पावर 2 कर दी, और z के ऊपर 9 है तो z की पावर 3 और होल क्यूब। तो ये जब खुलेगा तो ये सेम बनना चाहिए, अगर बनता है तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस x की पावर 3, y की पावर 2 है और 3 3 2 6, z 3 3 9। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्या है मेरे पास, एक एक्स क्यूब, और b क्या है मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर z का क्यूब, यही हमने यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब का b प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये यहाँ खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्यूब, और यहाँ ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड की पावर 3 2 6। तो आंसर मेरे पास क्या होगा, खाली ये वाली चीज। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये मेरे फैक्टर्स बन गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर भी सेम हमने यही काम करना है, इसको क्यूब बना लेना है। तो एक्स 6 है तो एक्स स्क्वायर 2 3 6 हो जाएगा, और दूसरा नीचे नंबर क्या है 27, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये हो गया क्यूब प्लस 2 8 का क्यूब होता है, और एक्स के ऊपर क्यूब है तो हम इसको इस तरह बाहर करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये वापस से वही चीज बन जाएगी। अब ए क्या है मेरे पास x² है, प्लस बी क्या है मेरे पास 2/x है। इसके साथ ही मेरे पास x क्या है x² का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी x²/3, और b क्या है 2/x है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2/x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे यहाँ से एक स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर से, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो सारी चीजें वही आ जाएंगी। ये हो गया मेरे पास x² प्लस 2/x, ये हो गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x/3 बच गया, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर था, ऊपर से एक एक्स कैंसिल हो गया 2/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे x का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या मेरा आंसर, ही मेरे फैक्टर्स बन गए, सही। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके कुछ 8 पार्ट्स थे। ये 8 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिया। इस पे कौन सा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसके अंदर भी 8 पार्ट्स और इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगा है, लेकिन इन सब में माइनस की साइन है। यहाँ पे देखें अगर आप और से तो सब में माइनस की साइन है, तो अब फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b के क्यूब का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8y का क्यूब। देखो बनाना तो इन दोनों को a क्यूब b क्यूब ही है, और बीच में माइनस की साइन है, तो सिर्फ फॉर्मूला में कहाँ फर्क पड़ा, a माइनस b हो गया और यहाँ सिर्फ माइनस हट के प्लस हो गया, बस बाकी सारी चीजें वेरिएबल पावर सब चीजें वही हैं। तो एक्स क्यूब है तो मैं इसको किस तरह कर दूं, एक्स का क्यूब, और माइनस 8y क्यूब है तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब। तो ये किसके बराबर हो गया, a क्या हो गया x और b क्या हो गया 2y। तो यहाँ मैं पुट कर दूं x माइनस का 2y, और यहाँ x के ऊपर स्क्वायर माइनस x इंटू 2y, और ये प्लस 2y के ऊपर स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर x माइनस 2y, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी प्लस प्लस है, ये फॉर्मूला में प्लस है, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे फैक्टर, ये हो गया मेरा आंसर, बस हमने यही छोड़ देना है। उसके बाद मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें x 9 और 8 है, तो क्या करेंगे हम इसको दोबारा से क्यूब बना देंगे। 3 3 9 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, और y के ऊपर भी क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे a क्या हो गया एक्स क्यूब और b क्या हो गया 2y, तो एक्स क्यूब माइनस का 2y, एक्स के ऊपर आ गया क्यूब प्लस एक्स 2y यानी ए बी, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके एक्स क्यूब माइनस 2y एक्स का क्यूब प्लस 2xy प्लस
4y²। ये क्या हो गया मेरा आंसर, ये मेरे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 1000 है, तो 1000 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? अभी हमने लास्ट देखा क्या 512 का, हमें 2 का क्यूब पता है, 3 का क्यूब हमें पता है, 4 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 8, 27 और 64। 5 का क्यूब अभी हमने डिस्कस किया 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता नहीं, लेकिन 8 का क्यूब तक हमने देखा था क्या होता है 512 के बराबर होता है। और 9 का क्यूब किसके बराबर होता है? 9 9 81 और 81 इंटू 9 का क्यूब होता है आई थिंक 749 के इंटू 9, 81 इंटू 3 749। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब 1000 का हमें देखना है, तो 10 का क्यूब क्या होगा हमारे पास? मतलब हमें चीज़ों के क्यूब्स पता होने चाहिए ना, कि ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें आसानी हो। तो 10 10 का क्या होता है 100, और 100 10 का क्या होगा मेरे पास 1000। फिर भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा, हम 10 का क्यूब करके देख लें अगर, तो 10 का क्यूब क्या आ रहा है 1000। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब आ गया जो बराबर होता है 1000 के, माइनस ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 5 किसका क्यूब होता है 125 का, तुमने इसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैं इनको सिंपल अपनी वैल्यूज में पुट कर दूंगी। a माइनस बी में a क्या है मेरे पास 10 और b क्या है मेरे पास xy/5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस xy/5। ठीक हो गया, फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि तो 10 का स्क्वायर प्लस 10xy/5 क्योंकि ए बी, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी xy/5 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसे सही करके लिखें तो मतलब सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, तो ये हो गया मेरे पास 10 माइनस xy/5। ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया। ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया प्लस 2xy और फिर प्लस x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25। तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए, ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर a6 b6 है, तो ये तो बहुत आसान है। a की पावर सॉरी a की पावर हो गई मेरे पास 2, 3 ज़ा 6, माइनस बी की भी मैं स्क्वायर कर दूं और क्यूब लगा दूं, तो मेरे पास ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है बी स्क्वायर। यहाँ मैंने पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा ए, और हो स्क्वायर तो उसका है ही। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी ए और बी, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर्मूला के स्क्वायर बाहर है और जो अंदर लिखे हैं वो अपने फॉर्मूला से। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होता है हमारे पास, सिंस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला के रेफरेंस आपको देना लाजमी है, नहीं तो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आपने चीट किया है कहीं। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, अब जब ये खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस का बी। ठीक है, ये हो गया, और फिर ए वाली जो आगे टर्म है इसको हम खोल लेंगे, तो ये ए की पावर 4 हो गया स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस बी की पावर क्या हो गया ये 4। तो ये हो गया मेरे फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 8y की पावर यहाँ पे 9 है क्वेश्चन में। वैसे तो आप ऐसे भी सॉल्व करो तब भी कोई मसला नहीं है, मतलब कि वो दोनों तरीकों से हमें पता चल गया। तो ये सिर्फ 8/9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा y की पावर क्यूब हो जाएगा, 2y क्यूब का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 8y की पावर 9। तो सिर्फ सिंपल जहाँ b है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे y क्यूब, तो ये y क्यूब हो जाएगा और ये भी y क्यूब हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, मतलब क्वेश्चन लिखने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं वहां समझी क्यूब है और यहाँ पे 9 था, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है तो वैसे तो उसमें भी कोई मसला नहीं था, मतलब हमें नॉर्मली क्या आना चाहिए फॉर्मूला में बंद करके उससे आंसर निकालना आना चाहिए, वो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास क्या है हमारे पास सेम वही वाले काम है, इसमें करना वही सब काम सेम टू सेम है। एक्स की पावर 6 है तो ये हो जाएगी 2, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ पे आ गया क्यूब, तो ये वापस से वही चीज़ बन जाएगी -4 और डिवाइडेड बाय एक्स। अब एक्स किसकी 4, यानी मैं एक्स की पावर 4 कर दूँ और फिर इस पर क्यूब लगा दूँ तो क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा ना। तो मेरे पास ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और बी हो गया 4 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ ए की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी की जगह 4 अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया, किस तरह हो जाएगा, ये तो आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से 2 एक्स कैंसिल, यहाँ से 4, यहाँ से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा।
4 का स्क्वायर 16 पूरे ब्रैकेट में है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और एक्स की पावर 4 टू 8 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक मजीद चीज़ ये हो सकती है कि क्या हो सकती थी, अगर यहाँ पे मेरे पास इसको जो है मैं क्या बना दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दूँ। कैसे बना दूँ कि ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ 4 अपॉन एक्स की पावर 4 है। ये लिखने में पावर्स में बहुत गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे जैसे एक्स है और डिवाइडेड बाय 4 है तो मैं ये 2 कर दूँ तो ये किसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया और माइनस ये वाली जो टर्म है 4 अपॉन एक्स और इसको मैं कर दूँ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैं इसको और खोल सकती हूँ ना, तो हम इसे और मजीद थोड़ा सा खोल के लिख दें तो ये हमारे पास इस तरह बन सकता है एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और आगे फिर यही वाली टर्म आ सकती है 4 अपॉन 16 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 8। चाहो तो आप आगे इसको सॉल्व करके इस तरह लिख दो या चाहो आप इसको यहीं आंसर छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो आपकी बुक के अंदर यहीं पे इसको सॉल्व करके इतना ही लिखा हुआ है तो आप इतना छोड़ दो, ये भी इनफ है। वरना बता दिया मैंने आपको कि आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सिंपल हमने वही सेम काम करने हैं जो अभी तक हमने किए हैं। सबसे पहले इसका क्यूब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, तो 4 3 का क्या हो जाता है 12 माइनस वाई, तो y की पावर भी 4 करके इसका क्यूब बना दे तो 4 3 12 हो गया, तो a क्या हो गया x4, b क्या हो गया y की पावर 4, तो यहाँ आ गया x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ठीक है, फिर आ गया यहाँ x4 का स्क्वायर प्लस x4 y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे जब खोलें तो क्या हो गया, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, x की पावर 4 टू ज़ा 8 प्लस x की पावर 4 y 4 प्लस 4 टू ज़ा 8 तो y की पावर 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी चाहो तो दोबारा वही काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो। इस पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन आई थिंक सो आपकी बुक में नहीं है इस तरह से, तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये आगे मजीद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे आगे सॉल्व करो या ना करो, वैसे इस पे फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद दोबारा एक और फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा वो तो फिर फॉर्मूला लग सकता है। तो खैर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 27 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई एक्स है, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो मैंने 3 अपॉन एक्स कर दिया तो ये क्यूब बन गया। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्यूब कैसे बना रहे हैं। फिर माइनस 8 बाई 6 है तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, वाई के ऊपर 6 है तो वाई स्क्वायर कर दें और इसका क्यूब ले लें तो 2 3 का 6 हो जाएगा। ए क्या है मेरे पास 3 अपॉन एक्स है और बी क्या है मेरे पास 2 वाई स्क्वायर है, ए माइनस बी हो गया। उसके बाद ए का स्क्वायर 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी 3 अपॉन एक्स 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर तो 2 वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर 4 वाई की पावर 4, तो ये हो गया मेरे फैक्टर्स, ये हो गया मेरा आंसर। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 8 एक्स 6 है तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, एक्स की पावर 6 तो 2 कर देंगे तो ये हो गया 2 3 6। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 729, 729 किसका क्यूब होता है हमारे पास, आई थिंक सो 9 का क्यूब होता है। हमें जब भी कोई नंबर का क्यूब समझना है ना तो आप इस तरह इसको लिख के देख लिया करो। तो अगर मैं 9 के टेबल से करूँ तो 9 के टेबल में 72 आता है, 9 8 सा 72 होता है ना, और 9 1 सा 9 होता है, फिर 9 9 सा क्या होता है 81, 9 1 सा 9, तो 9 का क्यूब होता है 1/79। तो मैं इसको 1/9 का क्यूब इस तरह बना दूँ तो ये बन गया मेरे पास 1/729। तो ये बराबर किसकी हो जाएगा, ए क्या है 2x स्क्वायर, बी क्या है 1/9, ए क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1/9 ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए का स्क्वायर तो यानी 2x का स्क्वायर प्लस ए बी तो 2x इंटू 1/9, फिर प्लस बी का स्क्वायर तो बी यानी 1/9 का स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ, प्लस 1/9 का स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 1/9 एज इट इज यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x/9 हो गया क्योंकि ना कुछ कैंसिलेशन ना मल्टीप्लिकेशन, प्लस 1/9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो ये होगा मेरे फैक्टर्स, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, सो हमारी ये वाली क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके 8 पार्ट्स, हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 यहाँ कंप्लीट हो गई, 1 और 2 हमने दोनों सॉल्व कर लिए। सिर्फ हमारे पास इसमें ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, हमने पहले से ए क्यूब बी क्यूब बनाना है, देन इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा यही काम है, फैक्टर्स बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को।
इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।